Hello students, I am Deepak Garg from GHG Academy Chigraon. Now I am going to discuss the topic barriers to communication from class plus to business study. आज मैं आपको barriers to communication बताऊंगा. Communication barrier होते हैं कि जब एक sender और receiver आपस में communicate करते हैं, अपने view, अपने share, अपने ideas share करते हैं, तो कुछ problems आ जाती हैं. ठीक है, जहाँ स्पीकर कह सकते हैं और लिसनर ने कोई कन्वे किया अपने आप में, तो उस टाइम पे भी कम्युनिकेशन आती है. हम नॉर्मल भी लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो उन कम्युनिकेशन करते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं. बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन गैप कहा भी जाता है. तो ये कम्युनिकेशन के कारण क्या हैं, ये कम्युनिकेशन कितने तरह की होती है जिसमें बैरियर्स आते हैं. तो पहली बैरियर है सीमेंटिंग बैरियर. सीमेंटिंग बैरियर वो बैरियर होते हैं जो बैरियर तब आते हैं जब एक सेंडर ने कहना तो कुछ था, लेकिन उसका जो मिसअंडरस्टैंड मीनिंग किया गया है रिसीवर की तरफ से. कोई वर्ड, कोई लैंग्वेज, कोई टोन, कुछ जो मैसेज है उसको डिफरेंट समझ लिया गया था एक रिसीवर के द्वारा. तो उसमें पहली है बैडली एक्सप्रेस मैसेज. मैसेज को एक्सप्रेस ही गलत किया गया है, वर्ड्स, लैंग्वेज, कंसेप्ट वाइज भी उसको गलत बताया गया था. तो उससे मतलब मिस अंडरस्टूड कर जाएगा कौन, रिसीवर. ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. फॉल्टी ट्रांसलेशन मतलब जिस मतलब लैंग्वेज में मैसेज कन्वे करना था वो नहीं किया, हमने किसी और वे से कर दिया, तो इससे भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर हो जाता है. फॉल्टी ट्रांसलेशन मतलब मैसेज को ट्रांसफर ही रॉन्ग लैंग्वेज में किया गया है. अनक्लेरिफाई अजम्पशन. कई बार एक रिसीवर को हम समझ लेते हैं कि ही इज एजुकेटेड, ही नो एवरीथिंग, लेकिन उसको कई बार बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती, तो हम उसको कन्वे कर तो देते हैं, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं होता कि हमने कहा क्या था. नेक्स्ट बात है बेटा बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये भी मैसेज को कन्वे करने में हेल्प करती है. अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सिम्बल्स एंड वर्ड्स. वर्ड एंड सिम्बल, जहाँ सिम्बल जो हम यूज़ करते हैं ना, उनके हर वर्ड के अलग अलग मीनिंग है, तो इससे भी कम्युनिकेशन डिफरेंट होगा. ठीक है, तो उसका मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगा. टेक्निकली जार्गन. इसका मीनिंग होता है कि कई बार कई लोग टेक्निकली फील्ड से होते हैं जो नहीं है, तो उनको नहीं पता लगेगा ना कि कम्युनिकेशन किया क्या गया है. तो ये पहला जो पॉइंट है सीमेंटिंग बैरियर, इसके कुछ फर्दर एक्सप्लेनेटेड पॉइंट्स हैं, उनको मैंने बताया. सेकंड पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, दैट इज इमोशनल बैरियर. ये बैरियर क्या होते हैं कि कई लोग अपने माइंडसेट से, अपने इमोशनली वे से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ चीज़ें उनको पहले ही टच कर जाती हैं, तो उससे कम्युनिकेशन खराब हो जाता है. कुछ साइकोलॉजिकली माइंड के होते हैं. तो इसमें पहला आता है प्री नेचर इवेल्युएशन. कई लोग ना मैसेज पूरा सुनते नहीं, 50%, 40%, 50%, 60% मैसेज सुनने के बाद अपना रिएक्शन चालू कर देते हैं, तो मैसेज तो कन्वे ही नहीं हुआ पूरी तरह, तो कम्युनिकेशन तो खराब हो गया ना. नेक्स्ट होता है लैक ऑफ इंटेंशन. कई लोग मैसेज को इग्नोर कर देते हैं. कौन करते हैं, रिसीवर. तो वो मैसेज अच्छी तरह से सुनेंगे नहीं, तो कम्युनिकेशन तो अच्छी तरह से होगा ही. डिस्ट्रस्ट, विश्वास होना चाहिए रिसीवर और सेंडर में, अगर नहीं है तो कम्युनिकेशन बैरियर आएगा. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर की. जो बैरियर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होते हैं, पहला होता है पॉलिसीज. हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी है, तो पॉलिसीज भी कई बार फेवरेबल अनफेवरेबल का एक मतलब वे चालू कर देती हैं. तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ को नहीं. तो पॉलिसीज फेवरेबल हैं या नहीं है. जब कई बार एक कंसेप्ट यूज किया गया है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन. बंदे चाहते तो सेंट्रलाइजेशन थे, यूज डिसेंट्रलाइजेशन होगी, तो ये भी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं. एक होती है रूल रेगुलेशन. अगर रूल एंड रेगुलेशन रिजिड है, कोई बंदा चाहता ही नहीं स्ट्रिक्टनेस हो, फ्रीडम में रहना चाहते हैं, तो उससे भी बैरियर आ सकता है कि अपने व्यू ही ना एक्सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. कई बार इतना ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर काफ़ी कठोर है, डिफिकल्ट है, हार्ड है, उसको समझ नहीं आता कि किसका क्या रोल है, किसकी क्या ड्यूटी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है. नेक्स्ट है फैसिलिटीज़. कुछ फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन देती हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ देने का मीनिंग ये नहीं है कि मतलब सारी फैसिलिटी इन द फेवर ऑफ एवरीबडी हो. तो जो फैसिलिटीज़ हैं कई बार उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि हमें ये दो, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. नेक्स्ट बात है बेटा पर्सनल. पर्सनल है मतलब सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के डिफरेंट बेसिस पे. पहली बात है कि जो सुपीरियर हैं, जो मतलब
उनका सबॉर्डिनेट पे कम ट्रस्ट है, जब उन पे जब उनका कॉन्फिडेंस कम है, तो ये एक कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो उनको प्रॉपर कन्वे ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। कई बार मतलब जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो जो सुपीरियर्स हैं, उनको मतलब बोलने के सजेशंस नहीं देते कि आप अपनी बात कहो, अपनी बात कहने का मौका नहीं देते। तो वहाँ पे कैसे ग्रोथ होगी एम्प्लॉयज़ की, कैसे वो अपनी बात कन्वे करेंगे। एक होता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार मतलब जो सबॉर्डिनेट है, उनकी तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, वो चाहते नहीं कि हम अपनी बात आगे रखें, वो मतलब डरते हैं, उनमें फियर होता है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये 3-4 मतलब जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं यही कम्युनिकेशन के, और भी काफ़ी हेड पॉइंट, फर्दर हेड पॉइंट निकल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू CBSE मतलब ये 4 मतलब मेन है, मतलब ऑन दी टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनकी हेडिंग्स मैंने मतलब बॉक्स में बनाई हुई हैं। तो इसमें से काफ़ी बार पेपर में केस स्टडीज आती है, 4 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि बैरियर्स की हेड फाइंड करो, उसके फर्दर बैरियर फाइंड करो। कई बार वो बैरियर के अलावा अदर बैरियर आ जाते हैं। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है कि कम्युनिकेशन में आने वाली रुकावटें। तो रुकावटें मतलब किसी बंदे के हैंड में नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों से भी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। तो एक बंदा वो सही है जिसने इन रुकावटों को ओवरकम कर लिया है। तो इसके आगे मेथड्स भी हैं जिससे हम कम्युनिकेशन की रुकावटों को दूर कर सकते हैं। ये वीडियो में मैंने तो आपको सिर्फ अभी कम्युनिकेशन बैरियर्स बताए हैं। ये बैरियर को बड़े ध्यान से आप स्टडी करना। अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरे बिजनेस स्टडी मंत्रा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा।